यस। प्रिय बंधु, कल आपने प्रथम वक्तव्य में वेद शास्त्रवेद साध्य विज्ञान की सर्वमानव स्वीकृति, भारतीय साध्य विज्ञान की अपरिहार्यता और उसके प्रभाव की संक्षेप में चर्चा हमने की, जो हमारे भौतिक जीवन, परिवेश, परिवार और समाज को प्रभावित करते हैं। आज श्राद्ध के निमित्त बने उन समस्त पितृ स्वरूपों के संबंध में विस्तार से समझना चाहेंगे, जो न केवल हमारे वर्तमान जीवन से अपितु जन्म जन्मांतर से संबद्ध है, साथ ही भौतिक सृष्टि के समस्त पर्वों में अपनी स्थायी और महती भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके पूर्व कि हम शास्त्रोक्त विभिन्न पितर समूहों की चर्चा करें, एक बार पुनः उन नास्तिक और स्वयं सिद्ध ज्ञानी जनों के पूर्वाग्रह को दोहराना चाहूँगा, जो अब भी इस राज विज्ञान को लेकर अभिनिवेश पूर्वक टिप्पणी करना न भूलेंगे। यह निरी बकवास है। यह कोई पितर वितर नहीं होते। सब ब्राह्मणों पंडितों ने अपनी आजीविका के साधन बना रखे हैं। सारी पोप लीला है, आदि आदि। हम उनसे एक सीधा सा प्रश्न करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपने गेहूं को गेहूं नहीं बता के चावल क्यों नहीं बताया? चावल को क्यों गेहूं क्यों नहीं समझ लिया? क्या आपने जीवन में कभी गेहूं, जौ, मूंग, घृत, चावल इनकी परीक्षा करके इनका नामकरण किया है सबका, कि किस आधार पर ये गेहूं है और ये मूंग है? और ये नामकरण भी क्यों किया, दूसरा नामकरण क्यों नहीं किया? दुर्भाग्यवश आप फिर भी अपनी जिद पे अड़े रहे, और अपनी जिद पर अड़े तो हमें बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के हम श्राद्ध और पितरों को स्वीकार नहीं करें। हमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। पिताजी यहाँ आए तो माने कि ऐसे। तो क्या प्रमाण है आपके सिवा? ये बताइए, आपकी जन्मदात्री माता के वचनों के सिवा कि अमुक व्यक्ति ही आपका पिता है। आपने आजीवन उसको पिता मानकर उससे संबंध और मान बनाकर संग्रह क्यों मान लिया? इसलिए कि आप सर्वसिद्ध शब्द प्रमाण को मानते हैं। माता ने कहा, आपने जगत के सामने स्वीकार कर लिया, तो भाई अपने पितरों को भी स्वीकार कीजिए। इसी में आपका और आपके परिवार का और संबद्ध सब लोगों का कल्याण है। यदि इस पर भी आधुनिक विज्ञान भक्त जीन्स की थ्योरी की थ्योरी दें कि हम तो जीन्स के द्वारा पता लगा लेंगे अपनी वंश परंपरा का, तो वह भी हमारे पितृ सूत्र का ही तो एक अंश है। अस्तु, मूल विषय की ओर लौटते हम विभिन्न पितर स्वरूपों का दिग्दर्शन आपको कराएंगे। ऋग्वेद दशम मंडल के 115वें सूक्त का प्रथम मंत्र कहता है, सुनिए, उदीरितामावरम उत्परा से उन्मध्यमा पितरे सौम्या से असुम ये इरुब्रकाय ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवीषु। अर्थात प्रथम, मध्यम और उत्तम श्रेणी के पितर हमारे लिए सौम्य बनते हुए हमारी उन्नति का कारण बने। ऋतु को पहचानने वाले अहिंसक पितर प्राण प्रदाता हैं। ऐसे ही पितर हमारी प्रार्थना सुने और हमारी रक्षा करें। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 50वां सूक्त इसी क्रम विभाजन का समर्थन करता हुआ कहता है, अंगीरसो न पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवो सौम्या से ए भी यह संदराणो हवीषु शन्नु शद्भि प्रतिगावमस्तु। अर्थात अग्नि, यम, सोम अथवा अग्नि, भृगु, यम, ये 3 तत्व पितर नाम से सुप्रसिद्ध हैं। इनमें सौम्य पितर उक्त अर्थात केंद्र रूप में उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित रहते हुए अर्क रूप में निरंतर दक्षिण की ओर आया करते हैं। चूँकि उत्तर परिस्थान है, अतः इन सौम्य पितरों को परपितर कहा जाता है। कौशिकी ब्राह्मण के 16वें अध्याय में कहा गया है, पितृलोके सौम्य, अर्थात परमिष्टि लोक भी पितृलोक है, जहाँ पवित्र सोम प्रतिष्ठित है।
मध्याकाश स्थिति यामी पितर निरंतर नीचे की ओर आते हैं। ये मध्यम पितर हैं। षड्वा ऋतु है, 6 ऋतु पितर है। औषधि लोको वही पितरे इताति शतवत ब्राह्मण मंत्र इसका समर्थन कर रहे हैं। तृतीय हैं अवर पितर, जिन्हें हम अपने वेद पितर के नाम से जानते हैं। दिग्विज्ञान के अनुसार आग्नेय पितरों का स्थान नीचे दक्षिण की ओर है, अतः इन्हें अवर पितर कहता है। यानाग्निरेव दहति स्वदयति ते पितरो अग्निश्वाता, अर्थात जिन पितरों को अग्नि बड़े स्वाद के साथ खाता है। चिताधार में और क्या होता है, यही तो होता है। अग्नि की लपटें ऊंची उठती हैं तो शरीर जलता है, आत्मा उड़ जाता है। वे पितर अग्निश्वाता हैं। इस शतपथ ब्राह्मण वचन एवं तृतीय वा इते लोके पितरे, इस 33 मंत्र से पुष्टि होती है कि तीनों ही पितरों के मूल स्वरूप हैं। आगे बताए जाने वाले सभी पितर स्वरूप इन तीनों से संबंध रखते हैं। ये पितरगण कौन है और किस किस रूप में हमारे जीवन से जुड़कर हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं, इस प्रयोजन के लिए अब हम क्रमशः उत्तम दिव्य पितरों, मध्यम ऋतु पितरों और अवर प्रेत पितरों का स्वरूप विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम आते हैं दिव्य पितर। ये दिव्य पितर भी 3 श्रेणियों में हैं: अन्न पितर, अन्नाद पितर और अनुभय पितर। प्रथम अन्य पितरों से समस्त पदार्थों में जीवन सत्ता रहती है और अन्नाद पितरों से जीवन सत्ता का उच्छेद होता है और अनुभय पितरों से पदार्थों का स्तंभन ठहराव होता है। एक से उत्पत्ति, दूसरे से अंत, तीसरे से ठहराव। जड़ हो अथवा चेतन प्राणी, प्रत्येक पदार्थ अपनी जीवन सत्ता बनाए रखने के लिए अन्नात्मक पितर प्राण को खाता है। ये अन्य पितर अग्नि प्रधान है। अग्नो वात्ता आहुता भवंती अग्नारूपेण गृह्यन्ते अथवा अग्निना स्वादिता आस्वादिता भुक्ता वा, इस निर्वचन के अनुसार अग्निश्वाता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जल आदि आर्द्र पदार्थों से ग्राह्य पितर सोमसद, औषधि वनस्पति आदि शीतोष्ण पदार्थों से ग्राह्य बरहिसद गया। ये तीनों ही सौम्य पितर अन्न रूप से आहूत होकर तीनों प्रकार के पदार्थों की रक्षा करते हैं। विश्वास कीजिए, पृथ्वी के समस्त पदार्थों की सत्ता इन्हीं दिव्य पितरों से है। मनुष्य पितरों का इनसे कोई संबंध नहीं। दिव्य पितर हमको औषधि, वनस्पति, जल, अग्नि इन सब का को उपलब्ध कराते हैं। इस तरह अन्नाद पितर भी खरल, तरल, विरल इन 3 प्रकार के पदार्थों को क्रियाशील बनाते हैं। घन वायु है और हविर्भुज आज्यपा सोमपा नाम से जाने जाते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है। हिरण्यगर्भ परमेष्टि से मनु का विकास हुआ। मनु से भृगु, अंगी, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि और वशिष्ठ, इन सप्तर्षि प्राणों का और इन्हीं असत रूप सप्तर्षि प्राणों के ने मिलकर पुरुषात्मक सृष्टि की रचना की है। शतपथ ब्राह्मण षष्ठकांड की प्रथम कंडिका इस रहस्य को उद्घाटन करती हुई कहती है, असद्वा इदम अग्रे सर्वम किम असत ऋषि वे असत प्राण, अर्थात पहले सब कुछ नाम रूप गुण विहीन असत था, नॉन एग्जिस्टिंग था तो सही पर नॉन एग्जिस्टिंग था, नॉन अपीयरिंग, अपीयर नहीं होता था। और उसको सत रूप में ये सब प्राण हुए, वे ही ऋषि थे। इन्होंने ही मिलकर हमारे सप्ताह शरीर का निर्माण किया है। तभी तो हमारे शरीर के 7 अंग हैं जिनको जोड़ के कंप्रेस करके ये शरीर निर्मित हुआ है। इसलिए उस अव्यय पुरुष की संपन्नता 7 धाराओं में विभक्त है। तदनुसार हम जीवों की भी 7 ही रूपों में विभक्त हैं। इसलिए कहा जाता है सापिंड्यम साप्त पौरुषम। अभी तक हमने पितर के रूप में दिव्य पितरों की चर्चा की। हमें समझना होगा जिस प्रकार दिव्य पितर हमसे जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार प्रकृति संरक्षक ऋतु पितर भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि गर्भोपनिषद कहती है, ऋतुकाले प्रयोगादि
रात्रियोषितम कल्लिलम भवति, अर्थात स्त्री शोणित में जब भी ऋतु भाव का पूर्ण विकास होता है तो वह ऋतुमती कहलाती है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति के पदार्थों का सृजन भी ऋतु पर आधारित है और उसके निमित्त भी ऋतु पितर ही है। देखने में आता है कि भिन्न भिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न ऋतुओं में ऋतुमती भाव उत्पन्न होता है, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो अथवा अन्य पदार्थ। ये स्थिति सर्वत्र दोषोचित। शरद ऋतु में भी फाल्गुनी नक्षत्र से आषाढ़ नक्षत्र तक, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में अवर पितर, आषाढ़ नक्षत्र से कृत्तिका नक्षत्र वर्षा एवं शरद ऋतु तक मध्यम पितर और कृत्तिका नक्षत्र से फाल्गुनी नक्षत्र पर्यंत हेमंत शिशिर ऋतु में फिर से सोम पितर के नाम से जानी जाती है। तत्त ऋतुओं के अनुसार पदार्थों का परिपाक होता है। आप आम के फल को रस उसी की ऋतु में ले सकते हैं, हर ऋतु में नहीं मिल सकता, उनकी रक्षा होती है। अतः ये ऋतु पितर जैसे हैं जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रथमाध्याय के तृतीय खंड में कहा गया। ऋतुवे खलु देवः पितरे, ऋतुवे देवान् पितॄन् प्रीणाति तान् प्रीतान् मनुष्याः पितरो अनुप्रपयते। अर्थात ऋतु में भी पितृदेवता मय हैं। पितृयज्ञ से ही ऋतु रूप पितृदेवताओं को तृप्त किया जाता है। पितरों के तृप्त होते देखकर इन पितरों का अनुगमन करने वाले मनुष्य पितर भी तृप्त होते हैं। अस्तु, तृतीय श्रेणी में आते हैं हमसे सीधा संबंध रखने वाले अवर अर्थात प्रेत पितर। शरीर त्यागानंतर महत अथवा महानात्मा रूप से ये पितर सीधे 13 मास की निर्धारित अवधि में चांद्रलोक को प्रस्थान करते हैं। क्योंकि इसी प्राण को पृथ्वी के पार्थिव आकर्षण से दूर जाने में दुख होता है, अतः इनके लिए इनको अश्रुमुख कहा जाता है। ये पितर अश्रुमुख कहलाते हैं। प्रेत पितर पार्थिव आकर्षण से मुक्त होकर आंतरिक अवस्था में प्रवेश करते हैं तब इन्हें पार्वणी की संज्ञा दी जाती है, एवं जब ये दिव्य लोक अवस्था पहुँच जाते हैं तब इन्हें नांदी मुख कहा जाता है। उपयुक्त आगम निगम वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि पितर अवश्य एक विशेषता का वाचक है। वही तत्त स्थान विशेष के संबंध में, तत्त कर्म विशेष के संबंध में सोम ऋतु अवर नाम से व्यवहृत हो रहा है। ये ही सारांशतः दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितरों का स्वरूप है। पितर शब्द केवल जीवित पिता महादेव का वाचक नहीं है। विशेषतः जिन पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है वे तो जीवित पितर कथमपि हो ही नहीं सकते। श्राद्ध इनसे सर्वथा परे की वस्तु है। उसका निवास लोकांतर में उन्हीं के तृप्ति के लिए श्रद्धा सूत्र, पिंडदान आदि श्राद्ध के इन प्रमाणों की मीमांसा करने के अनंतर सनातन श्राद्ध कर्म पर अविश्वास का कोई कारण शेष नहीं रह जाता है। ये दिव्य ऋतु प्रेत पितर केवल श्रद्धा के भाजन नहीं है, केवल श्रद्धा के भाजन नहीं है, अपितु ये हमारे संपूर्ण दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक जीवन को पूर्णतः प्रभावित भी करते हैं। जिस प्रकार हमारी निष्ठा इनसे जुड़ी रहती है उसी प्रकार उनका सानिध्य भी हमें वंशानुगत प्राप्त होता है तथा 7 पीढ़ी तक मनुष्य को संरक्षण निरंतर मिलता है। ये संरक्षण किस रूप में मिलता है, इसका क्या अनुपात है, सापिंडी विज्ञान अथवा सपिंडीकरण का क्या स्वरूप है और क्या सिद्धांत है, इन पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे।